अगर हमको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो टूल्स सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है जो कि हम बना सकते हैं ट्री की मदद से। तो आज के इसी वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में 100 डेज, जहाँ पे कोई भी ट्री नेचुरली स्पॉन नहीं होता। तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे? मुझे भी नहीं पता। और इस वीडियो में हमारे टोटल 5 गोल्स रहने वाले हैं जो कि हमको इन 100 डेज में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमको 5 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल कलेक्ट करना है, फिर हमको बनाना है फुल नेदराइट आर्मर, देन हमको बनाना है अपने लिए एक ओपी वाला मॉडर्न हाउस, और लास्ट में इस वर्ल्ड के बॉस एंडर ड्रैगन को डिफीट करके हमको जाना है एंड सिटी, और एंड सिटी से कलेक्ट करना है टोटल 4 इलाइट्रा। तो वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखो और एंजॉय करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं हमारे वर्ल्ड में। पता नहीं कहाँ स्पॉन कर दिया था, एक रिवर के पास स्पॉन कर दिया था, और पीछे एक मुझे बड़ी वाली केव दिखाई दे रही है, लेकिन अभी हम उस केव में जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए मैं वहां से फटाक से निकल जाता हूँ और चले जाता हूँ एक विलेज की तलाश में। क्योंकि इस डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में विलेज एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे हमको रिसोर्सेस मिल सकते थे सर्वाइव करने के लिए। और चलते चलते मैं स्टिक्स भी कलेक्ट कर रहा था, हो सकता है आगे जाके हमको ये काम में आ जाए, फिलहाल तो ये कोई काम की नहीं थी। और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक विलेज दिख जाता है, और विलेज के पास ही मुझे कुछ शुगर कैन भी मिलती है, तो मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और विलेज में पहुंचते ही सबसे पहले मैं इन विलेजरों से खाना चुराता हूँ और बहुत सारी हेबल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मुझे विलेज में एक लाइब्रेरियन का घर मिलता है जहाँ से मैं पूरी बुक शेल्फ को चाट के साफ कर लेता हूँ। और फाइनली इस विलेज के घर में हमको मिल जाता है क्राफ्टिंग टेबल, और फिर मुझे एक घर में एक चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे कुछ वीट मिलता है, एक बुक मिलती है और कुछ ब्रेड मिलती है, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ के आयरन गोलेम को मार के मैं आयरन कलेक्ट करता हूँ, और फाइनली हम बनाते हैं अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स। और फिर मैं इसी विलेज में डिग डाउन करके बहुत सारे कोबास्टोन को माइन कर लेता हूँ, ताकि हम फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े हम टूल्स बना सके, और अब इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और फिर मैं बहुत सारा कोबास्टोन माइन करके अपने लिए बना लेता हूँ स्टोन के फुल सेट टूल्स। और फाइनली इस विलेज के फार्म से मैं कुछ सीड उठाता हूँ, और यहाँ से बहुत सारी डर्ट भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डर्ट हमको लगेगी फार्मिंग करने के लिए, और डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में डर्ट नहीं होती। और इस विलेज के पास में ही मुझे एक रूइन पोर्टल भी मिल जाता है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ और वहाँ की चेस्ट को चेकआउट करता हूँ। और उस चेस्ट में से मुझे मिल जाता है एक ऑब्सिडियन, 2 फ्लिंट एंड स्टील और एक प्रोटेक्शन 4 वाला गोल्डन बूट। और फिर नाइट हो जाती है, तो मैं फटाफट से जाता हूँ एक विलेजर के घर में और वहाँ पर जाके सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं फिर से निकल जाता हूँ एक और विलेज की तलाश में। और विलेज की तलाश करते करते मुझे एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, और जैसे मैं उसके पास जाके उसकी चेस्ट चेकआउट करता हूँ तो उसमें मिल जाता है भाई अपने को अपने वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। और ये बहुत रेयर है कि हमको इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल रहा है, वो भी रूइन पोर्टल के चेस्ट में। और अपना इंचेंटेड गोल्डन एप्पल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 2 गोल्ड ब्लॉक भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और वहाँ से थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद मुझे एक विलेज मिल जाता है जहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का घर था, और साथ ही साथ एक डेजर्ट टेम्पल भी था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ज्यादा लकी है हमारे लिए। और फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जाता हूँ डेजर्ट टेम्पल में, और सबसे पहले वहां से मैं सारे TNT को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये TNT हमको आगे जाके बहुत काम में आने वाले थे। फिर मैं यहाँ की एक एक करके सारी चेस्ट चेक करता हूँ, और उसमें से आयरन, बोन्स, गन पाउडर और गोल्डन एप्पल जैसी काम की चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इस आयरन गोलेम को टपकाता हूँ, और बहुत सारी हेबल्स कलेक्ट करके मैं चले जाता हूँ ब्लैक स्मिथ के घर पे, और वहाँ के चेस्ट से मुझे मिल जाता है ऑब्सिडियन और फुल सेट आयरन का आर्मर। मतलब फुल सेट आयरन का आर्मर तो मुझे फ्री में मिल गया था। और इसके साथ नाइट भी हो गई थी, तो मैं फटाफट से जाता हूँ एक विलेजर के घर पे और उसके बेड पे सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे को मुझे यहाँ पर भी लाइब्रेरियन का घर मिल जाता है, तो मैं यहाँ से बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ एक और विलेज की तलाश में, और फिर मैं एक एक करके बहुत सारे विलेजेस लूटता हूँ और वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेस कलेक्ट करता हूँ। और एक विलेज में मुझे एक और ब्लैक स्मिथ का घर मिलता है, और उसके चेस्ट में मुझे मिल जाता है अपने वर्ल्ड के सबसे पहले वाले डायमंड, और ये टोटल 2 डायमंड थे। और बहुत सारे विलेजेस लूट के मैं एक विलेज के पास आता हूँ, और फिर अपनी यहाँ पर चेस्ट रखता हूँ। और यहाँ पर नाइट हो गई थी, तो फटाफट से यहाँ पर पहले सोते हैं और दिन करते हैं। और नेक्स्ट डे को उठ के मैं इन चेस्ट में अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ, और फिर अपने विलेज से बहुत सारी हेबल्स कलेक्ट करता हूँ, कुछ चेस्ट लूटता हूँ, और फाइनली अपने प्यारे से गोलम भैया को टपकाता हूँ। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अपने विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेस के पास, और अपने बेस को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे।
और गाइस यार आप लोगों ने देखा होगा टाइम लैप्स के बीच में एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो गया था और मैं ये सोच के खुश हो गया था कि ये मेरे लिए सैपलिंग लाया होगा, लेकिन भाई ये तो ट्रेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गू लाया था। इसलिए मैंने भी इसके लामा और इसको स्वर्गलोक पहुंचा दिया। मजा आया। और अपने बेस के पीछे ही एक बड़ी सी केव थी, तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ और वहाँ से बहुत सारा आयरन कलेक्ट करके लेके आ जाता हूँ और बेस पे वापस आके एक फर्नेस बना के उन आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। और फिर मैं अपने बेस के पास ही एक माइन बनाता हूँ ताकि हम वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके, माइन कर सके। और ये माइन मुझे लेके आ जाती है एक केव। तो मैं इस केव से बहुत सारा आयरन, बहुत सारा कोल और बहुत सारी डर्ट कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ अपने बेस पे वापस। और जैसे मैं अपने बेस पे वापस पहुंचता हूँ, तो भाई साहब बाल बाल बच गए, वरना कीमा बन जाता। सो गाइस यार नेक्स्ट डे को मैं निकल जाता हूँ बहुत सारे डेजर्ट टेम्पल लूटने के लिए, क्योंकि यार अब हमको अपने वर्ल्ड का सबसे पहला वाला गोल कंप्लीट करना है, जो कि है 5 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल कलेक्ट करने का। और डेजर्ट टेम्पल में 2.6% चांसेस है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिलने के। तो मैं निकल जाता हूँ बहुत सारे डेजर्ट टेम्पल लूटने के लिए। सो गाइस यार ढूंढते ढूंढते मुझे हो जाती है नाइट और हमें मिल जाता है हमारा डेजर्ट टेम्पल। तो फटाफट से जाते हैं इसके नीचे और इसकी लूट चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रेशर प्लेट तोड़ता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ के जितने भी TNT है उन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर गाइस यार हमको पहली चेस्ट से मिल जाते हैं डायमंड्स, और ये टोटल 3 डायमंड्स थे। दूसरी चेस्ट से मुझे कुछ आयरन और एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है। और गाइस यार मैं जैसे ही अपने थर्ड चेस्ट को चेक करता हूँ उसमें निकल जाता है भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। मतलब भाई पहली डेजर्ट टेम्पल में अपने को इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाता है। तो अपनी शुरुआत तो बहुत मस्त हुई थी और शायद इसके बाद भी हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली थी। तो अब फटाफट से चलते हैं दूसरे डेजर्ट टेम्पल। सो गाइस यार मुझे अब अपना सेकंड वाला डेजर्ट टेम्पल भी मिल जाता है, तो मैं फटाक से यहाँ से TNT माइन कर लेता हूँ और यहाँ की चेस्ट से तो मुझे भाई कूड़ा ही मिलता है। और गाइस यार डेजर्ट टेम्पल ढूंढते ढूंढते मुझे एक विलेज भी मिल जाता है जहाँ पर एक रूइंड पोर्टल था। और इस रूइंड पोर्टल के चेस्ट में इतनी खास लूट तो नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ से एक गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ अपने को जो डायमंड मिले थे उससे एक डायमंड की पिकेक्स बना के मैं ऑक्सीडेंट कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हम अपने बेस पे जाके अपने लिए बना सके नेदर पोर्टल। और यार अब नाइट हो गई थी तो मैं फटाफट से डे कर लेता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। और इस विलेज के पास ही मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है और इस डेजर्ट टेम्पल से भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही मिलता है, सिवाय एक गोल्डन एप्पल के। और फिर मैं एक और डेजर्ट टेम्पल में आके यहाँ से TNT कलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मुझे मिल जाता है एक डायमंड और 2 गोल्डन एप्पल। थोड़े दूर और घूमने के बाद मुझे एक पिलेजर टावर दिख जाता है, तो मैं फटाफट से उसके अंदर जाता हूँ, इस बंदे को टपकाता हूँ और फिर चेस्ट चेकआउट करता हूँ और इसमें मुझे मिल जाता है कैरेट। मतलब अपने पास एक और फूड सोर्स आ गया था। और इस पिलेजर टावर पे यार एक और सबसे कीमती चीज थी जो कि था वुड, जो पूरे डेजर्ट में नहीं है। तो मैं इस पिलेजर टावर को पूरा साफ कर देता हूँ और बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं अपने बेस पे आ जाता हूँ वापस। और वापस आने के बाद मैं अपने पूरे लूट को अपने चेस्ट में रख देता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में और डेजर्ट टेम्पल लूटने के लिए। और इस डेजर्ट टेम्पल के पहले चेस्ट में मुझे मिल जाता है डायमंड और दूसरी चेस्ट में मिल जाता है अपने को अपने वाला तीसरा इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। और जैसे ही मैं फोर्थ चेस्ट ओपन करता हूँ भाई साहब यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं 4 डायमंड। मतलब भाई इस डेजर्ट टेम्पल में तो लॉटरी लग गई, 5 डायमंड भी मिले और एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल भी मिला। और एक और डेजर्ट टेम्पल लूटने के बाद मुझे मिल जाता है अपने वर्ल्ड का 4th इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। अब बस एक ही इंचेंटेड एप्पल चाहिए अपने को अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। और रास्ते में मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ के TNT कलेक्ट करता हूँ और फिर जैसे मैं चेस्ट ओपन करता हूँ मुझे मिल जाता है यहाँ पर डायमंड्स। और 2-3 और डेजर्ट टेम्पल लूटने के बाद मुझे मिल जाता है अपने वर्ल्ड का 5th इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। और इसके साथ हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट गोल कंप्लीट हो गया था। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ 3 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, लेकिन यार जब मैं पहले डेजर्ट टेम्पल लूटने गया था वहां पे मुझे मिल गए थे 2 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। तो 2 वो वाले और 3 ये वाले, टोटल हो जाती है 5 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। सो गाइस यार अपने बेस पे वापस जाते जाते मुझे मिल जाता है एक और डेजर्ट टेम्पल और भाई इसमें से भी मुझे मिल जाता है एक और इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। मतलब अब हमारे पास हो गए थे टोटल 6 इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। तो भाई क्या ही बोले। और वापस जाते जाते मुझे एक ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग में मिलती है और उसके चेस्ट में से भाई मुझे मिल जाते हैं डायमंड्स। और अपने बेस पे पहुंचते ही मैं अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ अपने चेस्ट में। और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कितनी सारी लूट है। मैंने लिटरली 10 से 15 डेजर्ट टेम्पल लूटे हैं। फिर गाइस यार मैं निकल गया डायमंड माइनिंग के लिए, क्योंकि अपने पास इनफ डायमंड नहीं थे आर्मर्स और टूल्स बनाने के लिए।
सो गाइज यार 1 से 2 घंटे तक माइनिंग करने के बाद मुझे अब जाके डायमंड्स मिलते हैं। और गाइज यार 1.18 में डायमंड माइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, तो मैं अपना डायमंड माइनिंग का प्लान ड्रॉप कर देता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं विलेजर से ट्रेड करके अपना डायमंड का आर्मर और टूल्स खरीद लूंगा। और फिलहाल हमको यहाँ पर मिलते हैं टोटल 5 डायमंड्स। और अब चलते हैं हम अपने बेस पे, और बेस पे जाके अब हम बनाते हैं अपने लिए एक फूड फार्म और बड़ा सा शुगर केन फार्म, ताकि हमको बहुत सारा पेपर मिले। तो अपने फार्म्स तो बन गए हैं। अब फटाफट से अपने चेस्ट में से उठाते हैं पोटैटो, कैरेट्स और शुगर केन, और फटाफट से जाके अपने फार्म पे प्लांट कर देते हैं, ताकि वो जल्दी जल्दी ग्रो हो और हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाए, बहुत सारा फूड और बहुत सारा पेपर भी। फिर मैं अपने पास के हेबल्स को कन्वर्ट कर देता हूँ वीट में, ताकि हम विलेजरों से ट्रेड कर सके। और फिर मैं मेरे पास जितनी भी सैंड थी उन सबको कलेक्ट करता हूँ, और उन सबको कलेक्ट करने के बाद मैं बहुत सारे फर्नेस बनाता हूँ और निकल जाता हूँ पास के एक लावा पूल के पास, ताकि हम इनको स्मेल्ट करके ग्लास बना सके और विलेजरों के साथ ट्रेडिंग कर सके। और फिर मैं फार्मर से वीट के बदले में ट्रेड करके उनसे बहुत सारे एमराल्ड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं लैक्टन की मदद से 2-3 विलेजरों को लाइब्रेरियन बनाता हूँ और उनसे फॉर्च्यून 3, हाई रेस्पेक्ट 2, मेंडिंग और इंफिनिटी जैसी ओपी इंचेंटमेंट खरीद लेता हूँ। और अपने घर पे आके मैं अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 और मेंडिंग लगा लेता हूँ। और ये वाला विलेजर अपने बेट का पीछा करते करते मेरे बेस तक आ गया था, तो मैं इसे भी लाइब्रेरियन की जॉब दे देता हूँ। और ये मुझे दे देता है भाई शार्पनेस 4 की बुक, तो मैं इससे शार्पनेस 4 की बुक एक खरीद लेता हूँ और अपने लिए एक डायमंड की स्वॉर्ड बना के उसमें लगा लेता हूँ। सो गाइस यार, बिल्डिंग के लिए मैं थोड़ा सा टिप स्लेट कलेक्ट करने के लिए अपने माइन में गया था, और माइन से मैं जैसे ही रिटर्न आता हूँ तो मुझे मिल जाती है यहाँ पर एक माइन शाफ्ट। और मैं इस माइन शाफ्ट को जैसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ मुझे एक मिल जाता है डंजन, मतलब कि एक स्पॉनर, और ये केव स्पाइडर स्पॉनर था। और अब हम इसे बना सकते थे एक्सपी फार्म, जिसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब मैं बनाता हूँ एक्सपी फार्म और तुम लोग इंजॉय करो ये टाइम लैप्स। और ये एक्सपी फार्म बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और हमको भर के एक्सपी मिल रही है। और अब एक्सपी फार्म बन ही गया है तो मैं लगे हाथ बहुत सारे एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब घर पे जाके हम बनाएंगे इंचेंटमेंट सेटअप और अपने पूरे आर्मर को करेंगे इंचेंट। और गाइस यार, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरी एक्सपी हो गई है 41। मैं लिटरली 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर मारे जा रहा हूँ और इतनी एक्सपी कलेक्ट कर ली है।
और अपने जो पोटैटोज है वो भी ग्रो हो गए थे, तो मैं फटाफट से उनको कट करता हूँ और उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। और फिर मैं आर्मरर के पास जाके एक डायमंड की लेगिंग्स लेता हूँ और एक डायमंड का बूट ले लेता हूँ। घर पे आके मैं इस बंदे से शार्पनेस 4 की एक और बुक खरीदता हूँ और अपने स्वॉर्ड को शार्पनेस 5 से मैक्स कर देता हूँ। और फिर मैं अपने लिए बचे हुए आर्मर को क्राफ्ट करता हूँ, जैसे कि चेस्ट प्लेट और हेलमेट। और फिर मैं एक एक करके अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करता हूँ। मुझे अपने बूट में डेप्थ स्ट्राइडर 3 और प्रोटेक्शन 3 मिल जाता है, हेलमेट में अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3, चेस्ट प्लेट में भी अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3, अपने लेगिंग्स पे प्रोटेक्शन 3 और शॉल पे अनब्रेकिंग 3 और एफिशिएंसी 4 मिल जाता है। और इसके साथ गाइस यार अपने इंचेंटेड डायमंड आर्मर के साथ हम बन जाते हैं ओवर पावर्ड। और फिर मैं अपने चेस्ट से बहुत सारे एमराल्ड्स उठाता हूँ और उनके बदले में मैं विलेजर से बहुत सारी मिडनिंग की बुक ले लेता हूँ ताकि मैं उनको लगा सकूँ अपने आर्मर्स और टूल्स में। और फिर मैं अपने पिकैक्स को डिसइंचेंट करता हूँ क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्चून 3 लगा था और मुझे चाहिए था इफिशियंसी, तो मैं एक बार उसको इंचेंटिंग टेबल में रखता हूँ और मुझे मिल जाता है इफिशियंसी 4, सिल्क टच और अनब्रेकिंग 3। और फिर मैं 2-3 बो बनाता हूँ, मुझे एक बो में पावर 4 मिल जाता है, एक में पावर 4 और अनब्रेकिंग 3 मिल जाता है और फाइनली इन्फिनिटी मिल जाता है। और मैं उन सब बो को कंबाइन करके एक ओवर पावर्ड बो बना लेता हूँ। और उसके बाद गाइस यार मेरे को जो बूट मिला था गोल्डन बूट, वो पहन लेता हूँ और मेरे पास जितने भी TNT थे उनको कलेक्ट करके मैं निकल जाता हूँ नेदर में। और मुझे नेदर में तो इतना ओपी स्पॉन मिलता है कि मैं क्या ही बताऊं। खत्म। और जैसे जैसे मैं ब्रिज बना के आ जाता हूँ इस साइड, यहाँ पर आके सबसे पहले मैं बहुत सारा क्वार्ट्ज माइन करता हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके क्वार्ट्ज का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला था। और फिर मैं वाई लेवल 15 तक के एक टनल डिग करता हूँ और वहां पर पहुंचने के बाद मैं एक TNT की चेन बनाता हूँ और उसे ब्लास्ट कर देता हूँ क्योंकि अब हमें कलेक्ट करना था बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिज अपने आर्मर को और टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ से मैं लिटरली बहुत सारा ग्रेवल कलेक्ट करता हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे ग्रेवल का बहुत ज्यादा काम है। और अब मैं कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी एंशिएंट डेब्रिज। सो गाइस यार पूरे TNT ब्लास्ट करने के बाद हमारे पास हो जाती है टोटल 17 एंशिएंट डेब्रिज, लेकिन यार इनसे सिर्फ और सिर्फ आर्मरी नेदरराइट में बन सकेंगे। इसलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ स्ट्रिप माइनिंग ताकि हम अपने स्वॉर्ड और पिकैक्स को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर सके। ओके तो गाइज यार मैं पूरे एंशिएंट डेब्रिज कलेक्ट करके आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं बहुत सारी XP कलेक्ट करता हूँ और अपने टूल्स को रिपेयर करता हूँ। फिर मैं एक और डायमंड की पिकैक्स बनाता हूँ और उसमें एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 3 लेके उसमें लगा देता हूँ मैं फॉर्चून 3। और फिर मैं अपने पूरे एंशिएंट डेब्रिज को लगा देता हूँ स्मेल्टिंग के लिए। और नेदर में से हमने जो कॉर्ड्स लाए थे सिल्क टच के पिकैक्स से, उनको मैं ओवरवर्ल्ड में आके फॉर्चून 3 की पिकैक्स से तोड़ता हूँ ताकि हमको उसका डबल ड्रॉप मिले। और उसके बाद मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अपने पूरे आर्मर को नेदरराइट में और साथ ही साथ अपने स्वॉर्ड और पिकैक्स को भी। और इसके साथ गाइज यार हम बन गए थे इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मॉब, या फिर कह सकते हो इमोर्टल भी। सो गाइज यार इतने दिन बीत गए थे, हमने इतनी सारी प्रोग्रेस कर लिया था, लेकिन यार अभी तक हमारे पास एक अच्छा बेस नहीं था, एक अच्छा हाउस नहीं था रहने के लिए। तो अब बारी थी अपने लिए एक ओपी वाला मॉडर्न हाउस बनाने की। तो मैं बनाता हूँ मॉडर्न हाउस और तुम लोग एंजॉय करो ये वाला टाइम लैप्स।
तो गाइज यार अपना जो मॉडर्न हाउस है वो बन के रेडी है, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मॉडर्न हाउस कैसा लगा। गाइज यार मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ओपी लगा, और आपको भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी माइनक्राफ्ट के ओपी वीडियोस आते रहते हैं। और इसी के साथ अपना जो थर्ड गोल है वो भी कंप्लीट हो गया था, और इसके बाद मैं एक बार फिर से निकल जाता हूँ नेदर में, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी थी अपने इस वर्ल्ड के बॉस को डिफीट करने की। और अब क्योंकि अपने पिकैक्स में सिल्क टच लगा था तो हम नाइलियम के ब्लॉक कलेक्ट कर सकते थे, और इस वजह से अब हम हमारे ओवरवर्ल्ड में क्रिम्सन फॉरेस्ट उगा सकते थे, और इस वजह से अब हमें कभी वुड की कमी नहीं होने वाली थी। और पास में मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाती है, तो फटाक से उसके अंदर जाता हूँ और बहुत सारे ब्लेजर्स को मारता हूँ ताकि हमको बहुत सारे ब्लेज रॉड मिल जाए। बहुत सारी ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ की चेस्ट लूटता हूँ, और यहाँ की चेस्ट से मुझे मिल जाती है 3 डायमंड, और एंडरपल के लिए पिगलिन से बहुत देर तक ट्रेडिंग करता हूँ। और अपने बेस पे आके मैं अपने लिए बनाता हूँ एक क्रिम्सन फॉरेस्ट, ताकि हमको कभी वुड की कमी पड़े ही ना। और ये रहा हमारा फॉरेस्ट, और अपने पास अब भर के उड़ रहेगा। और अब क्राफ्ट करते हैं आई ऑफ एंडर, और फिर चलते हैं सबसे बड़े फाइट के लिए। और जाने से पहले मैं कुछ जरूरी सामान रखता हूँ, और फिर बनाता हूँ मैं रॉकेट्स, क्योंकि रॉकेट्स भी हमारे काम में आने वाले थे। और अब फेंकते हैं हमारी फर्स्ट आई ऑफ एंडर, और निकल चलते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक विलेज मिलता है, और शायद से हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो इसी विलेज के नीचे है। तो फटाफट से चलते हैं अब हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में। थोड़ी देर में मुझे पोर्टल रूम भी मिल जाती है। अब फटाफट से इसमें आई ऑफ एंडर लगाते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। और एंड में पहुंचते ही मैं सबसे पहले एंडर ड्रैगन के हर एक क्रिस्टल को तोड़ता हूं। और जैसे ही सारे एंड क्रिस्टल टूट जाते हैं मैं उसको बो से कंटिन्यू एक के पीछे एक शॉट देते रहता हूँ, और वो जैसे ही नीचे आता है मैं अपनी स्वॉर्ड निकालता हूँ और उसको कंटिन्यू मारते रहता हूँ। और इस लास्ट शॉट के बाद हमारे डेजर्ट ओनली वर्ल्ड का बॉस एंडर ड्रैगन खत्म हो जाता है। और इसी के साथ गाइस यार हमारा जो एंड गेटवे है वो भी ओपन हो गया था, और मैं एंड सिटी में जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वहां से एक्सपी लेना भी भूल गया था। और गाइस यार हम जैसे ही एंड गेटवे में एंटर करते हैं मुझे अपने एंड गेटवे के पास में ही एक एंड सिटी नजर आ जाती है, जहां पर एंड सिटी शिप भी थी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। और मैं इसी आइलैंड से बहुत सारे एंड ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ, और एंड ब्लॉक कलेक्ट करने के बाद मैं ब्रिजिंग करके उस आइलैंड पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पर अपनी एंड सिटी और एंड सिटी शिप थी। और फिर मैं सीधा घुस जाता हूँ एंड सिटी शिप में अपना इलाइट्रा कलेक्ट करने के लिए, और इस शलकर को मार के ये दोनों चेस्ट लूटता हूँ, और फाइनली हम कलेक्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इलाइट्रा। फिर मैं ब्रीविंग स्टैंड में से इंस्टेंट हेल्थ 2 के पोशन उठाता हूँ, और ड्रैगन का हेड कलेक्ट करके एंड सिटी में के 2-3 चेस्ट लूटता हूँ, और अपना इलाइट्रा पहन के मैं आ जाता हूँ अपने दूसरे एंड सिटी पर, और उसके शिप में जाके मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अपना सेकंड वाला इलाइट्रा। फिर यहाँ के कुछ शल्कर्स को मारता हूँ, कुछ चेस्ट को लूटता हूँ, और यहाँ से भी निकल जाता हूँ। और गाइज यार अनफॉर्चुनेटली इस एंड सिटी शिप के पास, मतलब एंड सिटी के पास ही एक और एंड सिटी होती है जहाँ पर एंड सिटी शिप भी मौजूद थी। इसका मतलब था कि हमारा जो थर्ड इलाइट्रा है वो भी हमको बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से जाता हूँ उस एंड सिटी शिप में लैंड करता हूँ, और फिर हम कलेक्ट करते हैं अपना थर्ड इलाइट्रा। और गाइज यार अब हमको सिर्फ और सिर्फ एक इलाइट्रा चाहिए अपना लास्ट वाला गोल कंप्लीट करने के लिए। सो गाइज यार अपने लास्ट इलाइट्रा के लिए मैं बहुत देर से एक एंड सिटी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यार मुझे कोई एंड सिटी नहीं मिल रही थी। तो मैं हार मान लेता हूँ और वापस घर जाने का सोच लेता हूँ। लेकिन यार मैं जैसे ही एंड गेटवे पहुँचता हूँ
वहाँ पर हमको मिल जाती है हमारी लास्ट वाली एंड सिटी, जहाँ पर एक एंड सिटी शिप भी थी। मतलब हमको मिल गए थे अपने चारों की चार इलाइट्रा और हमारा जो गोल है वो भी कंप्लीट हो गया था। और फिर मैं चले जाता हूँ अपने बेस पे वापस। और इसी के साथ गाइज यार हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज अपने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में। और गाइज यार हमने अपने पूरे 5 गोल कंप्लीट कर लिए थे इन 100 डेज में। तो बस गाइज यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी चैनल पे न्यू है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।